कांग्रेस के जश्न में जिस तरह से जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं हैं, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश को लेकर के। और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान ने अपने लखनऊ का कार्यक्रम टाल करके और कांग्रेस के जश्न में शामिल हुए और एक दूसरे रूप में भोले के रूप में नजर आए। मैं आपको बताऊंगा, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की राजनीति, जो आक्रामक राजनीति है, उससे अलग थोड़ी सी अपने स्टेचर के मुताबिक भी राजनीति करते हैं। और मध्य प्रदेश में आपको याद होगा, चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल आए थे, उसको लेकर के जब कयासबाजी शुरू हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी जीतेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया था और वो इस बात को लेकर के आश्वस्त थे। वो अपनी मेहनत को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के, अपने काम को लेकर के आश्वस्त थे। ये बात अलग है कि कांटे के मुकाबले में वो कुछ सीटों से पीछे रह गए। लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ कमलनाथ का, उसमें विपक्ष का जमावड़ा तो स्वाभाविक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मंच पे जो है विजयी मुद्रा में फ़ोटो स्नैप दिए हैं, उसको लेकर के तारीफ़ भी हो रही है, आलोचना भी हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि वाकई में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि कांटे के मुकाबले में हारने के बाद वो जिस तरह से मंच पे आए, सबसे मिले, बधाई दी, वो उनके सहृदयता का प्रमाण है। इस एक खास बात और है कि उनकी ड्यूटी राफेल को लेकर के बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व ने सभी अपने मंत्रियों और बड़े नेताओं की अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राजधानियों में ड्यूटी लगाई थी। और उसी क्रम में जो है शिवराज सिंह चौहान को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पे हमला बोलना था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को मुलतवी करा दिया और भोपाल में कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ पहुंचे, बल्कि विपक्ष के सारे नेताओं से मिले जुले और विजयी मुद्रा में उनके एक तरफ कमलनाथ, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ पकड़ करके फ़ोटो भी खिंचवाए। तो इस पे स्वाभाविक है कि पार्टी में चर्चा हो रही है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो आपको ये भी याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि नाउ आई एम फ्री। तो उस समय भी सवाल उठा था कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने इस सेंटेंस का इस्तेमाल क्यों किया। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे, हो सकता है कि नेचुरल वे में बोल दिया हो। लेकिन बात ये आ रही है कि दिल्ली से जो राजनीति उनकी पार्टी कर रही है, और वो राजनीति एक तरह से निजी दुश्मनी हो गई है गांधी परिवार वर्सेज उनके केंद्रीय नेतृत्व में, उस राजनीति से वो अपने को अलग हट करके देखना और दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लखनऊ न जा कर के भोपाल जाना चुना। और एक और ख़ास बात है कि इस अपने 12-13 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके ऊपर भी कई आरोप हैं और व्यापम घोटाला सहित कई घोटालों के भी आरोप है। तो स्वाभाविक रूप से ये राजनेता दूसरे दलों से अच्छे संबंध रखते हैं और इसमें भी कई मिलनसार होते हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री उस तरह से बात नहीं करते हैं जितने अच्छे तरीके से शिवराज सिंह चौहान बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब कांग्रेस पे अटैक भी करते हैं, अपने विरोधियों पे अटैक करते हैं, तो भी अपनी मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हैं। तो ये वो कुछ कारण है कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जा करके और भोपाल के कमलनाथ के मंच को चुना, विपक्ष के नेताओं के बीच में उठे बैठे, मिले जुले। ये वहाँ की कुछ इस तरह की कहानी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।